वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे बताया जा रहा है, तो विषय है आपका रसायन विज्ञान। कौन सा विषय है? रसायन विज्ञान है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 6 यानी जो रासायनिक विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है उसका अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत प्रक्रम को हम आज प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये इसका आज भाग 1 है। तो आज से इसको देखना प्रारंभ करते हैं। तो तत्वों के निष्कर्षण में पहले हम इसके बेसिक पॉइंट को समझना जरूर चाहेंगे। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं? तत्वों के निष्कर्षण। जब तत्वों के निष्कर्षण को समझने जा रहे हैं तो पहले हम ये समझते हैं कि तत्व होता क्या है। ठीक है, जब तत्व समझ में आएगा तभी आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। चलिए, तत्व क्या होता है? तो बताया जा रहा है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, वह तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो हो जाएगा क्या? सोना, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, सोना, चांदी, और एक हो जाएगा तांबा। ठीक है, ये सब क्या है? एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे हैं जो आप बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसके बाद लिख दिए आदि। तो समझिएगा, इसमें जो तत्व होते हैं वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो वो तत्व कहलाते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? सोना एक तत्व है आपका, चांदी तत्व है, तांबा तत्व है, और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि अब आपको तत्व समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जिस लड़के को अगर तत्व समझ में नहीं आ रहा था वो तत्व समझ गया। अब चलेंगे हम तत्वों के निष्कर्षण के हेडिंग पे। तो तत्वों के निष्कर्षण पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद जब निष्कर्षण करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो तत्वों के निष्कर्षण खनिजों या अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना तत्वों का निष्कर्षण कहलाता है। तो जैसे हमको खनिज के रूप में मिलता है, कुछ अयस्कों के रूप में मिलता है, तो इनसे हमें शुद्ध करके जो धातु प्राप्त करते हैं वह तत्वों का निष्कर्षण कहलाता है। ये जो प्रोसेस होता है वह तत्वों का निष्कर्षण कहलाता है। बात करेंगे हम बेसिक पॉइंट यहाँ पे, खनिज और अयस्क, ये दो वर्ड आए हैं तो हम इसके बारे में थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो पहले खनिज को डिस्कस करते हैं। तो खनिज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। तो खनिज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले समस्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं। कि जो पृथ्वी के अंदर से निकलती है वो समस्त पदार्थ क्या होती है? वो सभी पदार्थ खनिज के रूप में होती है। तो हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली समस्त पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको खनिज समझ में आ गया होगा कि खनिज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हमको खनिज यदि समझ में आ गया तो हम थोड़ा अयस्क के बारे में भी समझ लेते हैं कि अयस्क क्या होता है। तो जो हमें डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर से पदार्थ मिलता है उसे हम खनिज कहते हैं, वह खनिज के रूप में होता है। फिर उसके बाद वह अयस्क के रूप में कैसे आता है उसको समझते हैं। अयस्क आपका होता है ओर। ठीक है, जो ओर का मतलब इंग्लिश में इसको ओर कहते हैं, हिंदी में इसको अयस्क कहते हैं। तो ऐसे खनिज जिनसे कम खर्चे में आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे खनिज
अयस्क एक खनिज ही होता है, लेकिन ऐसा खनिज होता है जिससे हम क्या करते हैं, कम खर्चे में आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे खनिज जिनसे कम खर्चे में, ठीक है, कम खर्चे में आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है, कम खर्चे में आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है, आसानी से धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका अयस्क हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, तो ये अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एग्जाम्पल अगर हमको समझना हो, जैसे जो अयस्क के अंतर्गत आता है तो वो समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड। और कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड कॉपर पाइराइट, ठीक है, कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा कॉपर पाइराइट। समझ में आ गया? चलिए, तो ये होते हैं अयस्क। खनिज और अयस्क की कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे प्रोसेस से बढ़ते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। तो धातु कर्म को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म को इंग्लिश में हम कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी? चलिए, तो धातु कर्म क्या होता है वे समझेंगे। वे समस्त भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, तो वह धातु कर्म कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको रटने की बजाय समझ सकते हैं कि वे समस्त, ठीक है, वे समस्त भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं, भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है, शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो प्राप्त की जाती है तो क्या कहलाता है, यह धातु कर्म कहलाता है। अब हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, कुछ प्रमुख अयस्क, कुछ प्रमुख अयस्क। तो कुछ प्रमुख अयस्क क्या क्या होते हैं, आपका हेडिंग है, इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट पे, तो पहला आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम।
ठीक है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या क्या होता है ये समझिएगा। तो एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं आपके, पहला हो जाएगा बॉक्साइड। क्या हो जाएगा? बॉक्साइड, बॉक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा एल्यूमिना। क्या हो जाएगा? एल्यूमिना। समझ में आ रही बात? चलिए, तो एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिना का मतलब, सॉरी, बॉक्साइड का मतलब, इसका सूत्र भी नोट करते चले जाएंगे हम लोग। तो इसका सूत्र होता है Al2O3, Al2O3 इंटू 2H2O। ये होता है आपका बॉक्साइड, जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है। और एल्यूमिना जो होता है, इसका क्या होता है सूत्र? Al2O3 होता है, ये होता है एल्यूमिना। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट आपका है आयरन। क्या हो जाएगा दूसरा? आयरन, ठीक है। तो आयरन के लिए ध्यान दीजिएगा, इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं हम इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला इसका होता है हेमेटाइट। क्या होता है? पहला होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Fe2O3, Fe2O3। ये हो गया आयरन का अयस्क, एक हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। और जो इसका दूसरा अयस्क होता है वो क्या होता है? मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का सूत्र क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe3O4, Fe3O4। तो ये जितने भी धातु हम आपको बता रहे हैं, इसके सब क्या है? अयस्क है। और तीसरा क्या हो जाएगा? इसका है आयरन का तीसरा अयस्क जो होगा, इसको हम क्या कहेंगे? आयरन पाइराइट। क्या कहेंगे? आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो हम आपको बता रहे हैं। तो जो आयरन पाइराइट का सूत्र होता है, ये होता है Fe2। क्या होता है? Fe2। ये होता है आयरन पाइराइट का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम तीसरा देखेंगे हम। तो तीसरा क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। तो तीसरा धातु क्या हो जाएगा आपका? तीसरा धातु हो जाएगा आपका कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर के ऑक्साइड होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो कॉपर की ऑक्साइड की श्रेणी में पहला आपका क्या हो जाएगा? कॉपर के लिए नोट कीजिएगा, पहला हो जाएगा कॉपर पाइराइट। क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट, पाइराइट, ठीक है। तो कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है, ये होता है CuFeS2। ये होता है कॉपर पाइराइट का फार्मूला। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे इसके। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका अयस्क जो होगा क्या हो जाएगा? क्यूप्राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूप्राइट, क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट का जो फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा Cu2O। क्लियर है? चलिए, तो ये कॉपर के जो अयस्क है, ये दो अयस्क हो गए। तीसरा अयस्क क्या होता है? कॉपर का जो तीसरा अयस्क होता है वो होता है आपका कॉपर ग्लांस होता है। तो नोट करिएगा, कॉपर ग्लांस, ठीक है। तो जो कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है, उसका सूत्र होता है Cu2S। हम चाहेंगे कि आप इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम चौथा वाला भी समझ लेते हैं। जो चौथा धातु है उसके कौन कौन से अयस्क होते हैं। जैसे अगर बात करें चौथे पॉइंट पे, तो चौथे पॉइंट पे आपका आएगा जिंक। क्या आएगा? जिंक आएगा, जिसको हम जस्ता कहते हैं। क्लियर है? तो इसका जो अयस्क आएगा, इसका पहला अयस्क होगा जिंक ब्लेंड। क्या होगा? जिंक
ब्लैंड, ठीक है, जिंक ब्लैंड, ठीक है। तो जो जिंक ब्लैंड होगा इसका सूत्र हो जाएगा ZnS, नोट कर लीजिए। तो ये जिंक का अयस्क हो गया पहला, और दूसरा क्या होगा, जो दूसरा होगा ये होगा जिंकाइट। क्या होगा, दूसरा होगा जिंकाइट। क्लियर है। जिंकाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnO, ZnO। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, तीसरे नंबर पे आएगा आपका कैलामाइन। जो जिंक का तीसरा अयस्क होता है वो हो जाएगा आपका कैलामाइन। तो जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये नोट करिएगा, क्योंकि तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जो धातु होते हैं उनके कौन कौन से अयस्क होते हैं। कैलामाइन, तो कैलामाइन के लिए जो सूत्र है ये हो जाएगा इसका Zn, ठीक है, CO3। तो हम चाहेंगे कि आप इसको बारी बारी से पूरा का पूरा टॉपिक नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे की जो प्रोसेस है तो इसमें हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से कुछ जो बेसिक आपके क्या कहते हैं थ्योरेटिकल है उसको हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम आपको और भी अच्छे से जो तत्वों का निष्कर्षण होता है, कौन सी भट्टी होती है, किस भट्टी में कौन सी प्रोसेस होती है, सारे टॉपिक को हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको क्लियर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने